स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में अपनी व्यस्त होंगे। ये लाइन में हमेशा बोलती हूँ वैसे ठीक है, और क्या ही बोलूँ, है ना। तो आज जो मैं आपके सामने आई हूँ वो एक नई जानकारी है जो कि केबीएस से संबंधित है, जो कि केबीएस में जो है वो नए रूल बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि केबीएस रिक्रूटमेंट न्यू रूल्स क्या हैं और इसमें क्या क्या और किन किन डिपार्टमेंट में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे केबीएस रिक्रूटमेंट्स रूल के मेन चेंजेस जो हुए हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो प्रिंसिपल के लिए 8 की जगह 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होगा। इससे काफ़ी पीजीटी को धक्का लगा है। वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वाइस प्रिंसिपल को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले जो प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस था वो 8 साल का था, लेकिन अब 12 साल कर दिया गया है बढ़ा के। और जो वाइस प्रिंसिपल की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसके आगे देखेंगे तो हेडमास्टर में न्यूनतम आयु 35 वर्ष। पहले न्यूनतम आयु जो थी वो कोई नहीं थी, है ना, कोई नहीं थी, लेकिन अब जो है वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है, यानी कि एज भी कम की गई है। पिछली बार कई 35 से कम उम्र के बन गए थे, 1 2 तो 27 से 28 में भी पीआरटी को बड़ा झटका, तो इसमें पीआरटी को बड़ा झटका लगा है। तो पहले जैसे कि कोई न्यूनतम आयु नहीं थी, लेकिन अब 35 वर्ष कर दी गई है हेडमास्टर के लिए। ठीक है, अगर हम आगे चलेंगे तो पीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी देखा जाएगा। पहले ये केवल हिंदी में लागू होता था। हिंदी में क्या था कि जैसे हिंदी अगर आप हैं तो ग्रेजुएशन में भी आपकी हिंदी होनी चाहिए थे, और संस्कृत को भी अनिवार्य मानते हैं। यूपी में तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीजीटी बनने जा रहे हैं तो अगर आपका ग्रेजुएशन में भी हिंदी संस्कृत होना अनिवार्य है। और वही अगर आप टीजीटी की लेवल पे टीचर बनते हैं तो उसमें हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप केवल हिंदी है आपके पास तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे जो केबीएस में है वो भी बदलाव कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो पीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी देखा जाएगा। पहले ये केवल हिंदी में लागू होता था, जैसे कि मैंने अभी बताया ही कि हिंदी में क्या लागू हुआ था। इससे उन स्टूडेंट्स को झटका लगा है जो बीएससी करने के बाद नौकरी में आ जाते थे, लेकिन एमएससी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण डिस्टेंस से एमएससी की बजाय एमए कर लेते थे। पहले से ही आर्ट्स पढ़ने वालों को राहत मिलेगी, बाकियों के सपने टूटे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कई बार आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा और अपने घरों में भी नॉर्मली देखने को मिल जाता है कि बीएससी के बाद लोग नहीं टाइम दे पाते हैं पढ़ाई को उतना, उनके पास बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो वो नॉर्मली कहीं प्राइवेट से हुआ या जो है बोलते हैं उसको मतलब डिस्टेंस से, है ना, वो अपना कर लेते हैं एमए वगैरह, है ना, इग्नू वगैरह से जिसे कहते हैं, या जो है आपका जो भी होता है अपना डीन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से कर लेते हैं एमए वगैरह, आराम से उनका हो जाता है और वो पीजीटी के लिए एलिजिबल भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप पीजीटी मतलब बनना चाहते हैं, पीजीटी लेवल पे परीक्षा देना चाहते हैं और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो अब जो है आपको क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जो है सोशोलॉजी के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं इंटर लेवल पे, तो ये 12th लेवल पे, तो आपको क्या होगा कि ग्रेजुएशन में भी सोशोलॉजी होना चाहिए। कहने का मतलब है जो अगर आप 8 सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो 8 ही सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन जो है वो 8 सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। पहले ये था कि मतलब पहले क्या ऐसा यूपी में नहीं है, केबीएस और डीएसएसबी में ही मेरे ख्याल से था, लेकिन अब केबीएस में चेंज हो गया है, एनबीएस में भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब हर जगह चेंज हो जाएगा। यूपी में तो अभी भी खैर ऐसा नहीं था, है ना। तो अगर आप अब एमएससी अगर बीएससी हैं तो एमएससी करेंगे तभी आप पीजीटी के लेवल पे अनिवार्य होंगे, और अगर आप बीए हैं और एमए हैं तभी आप पीजीटी मतलब लेवल पे अनिवार्य होंगे। तो ये आप बताइएगा कि आपके हिसाब से ये फैसला सही है कि गलत है। और मैं तो इस पे क्या ही बोलूँ, मेरे ख्याल से दोनों सही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो जाती है ना, बीच में गैप हो जाता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट होता है कि मैं 12th लेवल पे टीचर बनूँ, तो एमए कर लेते हैं, है ना, और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से, और अपना जो है पीजीटी के लिए
एलिजिबल हो जाते थे, योग्य हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप बताइएगा कि आपके हिसाब से ये फैसला सही है कि नहीं सही है। अब मैं इससे कुछ क्या ही बोलूँ, ठीक है, जो होता है ठीक है होता है। अब और उसके आगे हम बात करें तो LDCE है ना, जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, LDCE को LDE बना दिया गया है। इससे KVS के नए एम्प्लॉय को झटका लगा है। अब आप LDE में टॉप कर लेंगे, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जो आपसे पहले नौकरी में आया और आपसे सीनियर है। कहने का मतलब है यहाँ पे सीनियर की जो है वो बात की गई है कि मतलब अगर आप मतलब एम्प्लॉय मतलब अगर आप LD में टॉप कर लेंगे, लेकिन अब जो है प्रमोशन तब भी नहीं दिया जाएगा, है ना। अब आपको जो है उनको ही प्रमोशन मिलेगा जो पुराने हैं, जो सीनियर हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ भी अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही देखती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नए नियम बनते हैं, वैकेंसीज आती हैं चली जाती हैं, कुछ नियम के बदलाव के साथ। कुछ लोग बेचारे जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, वो अपना उम्मीद लगाए बैठे ही रहते हैं, और जिन जो एलिजिबल हैं वो अपना नौकरी लेके चले जाते हैं। उनमें से कई लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब आई कब गई। कुछ लोग मजबूरी के उससे नहीं दे पाते हैं कि हाँ कहाँ पे पेपर होगा, कैसे कहाँ पोस्टिंग होगी, और नियम तो रोज रोज बनते बिगड़ते ही रहते हैं, घर क्या ही कह सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सीनियर हैं, ये पहले से कार्यरत एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो जो सीनियर हैं उन्हीं को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप चाहे LDE टॉप करें, चाहे आप जो भी टॉप करें, आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। वही अगर हम आगे की बात करें तो KVS एम्प्लॉय का एज रिलैक्सेशन कम कर दिया गया। पहले KVS एम्प्लॉय के लिए एज बार नहीं था, है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि नहीं था। अब केवल 5 साल का छोड़ा गया है, मतलब अब रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए है। ये उनके लिए झटका है जो KVS को अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ज्वाइन करते हैं, क्योंकि KVS केवल 10% को ही आगे पढ़ाई करने का चांस देता है, जहाँ कई नए ज्वाइन होते हैं वहाँ इच्छुक होने के बाद भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती है, फिर भी उनकी एज निकल जाती है ना। तो अब क्या ही बात करें इस पर। और अगर हम वही देखेंगे तो वाइस प्रिंसिपल के लिए अब PGT को 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रिंसिपल के लिए जो है वो 8 से 12 कर दिया गया है, ठीक है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed ज़रूरी कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। अगर आप कंप्यूटर साइंस से मतलब आपने MA कर रखा है या जो भी कर रखा है, MC वगैरह जो भी होता होगा उससे, तो उसके लिए B.Ed जो है वो अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब जो है अनिवार्य कर दिया गया है B.Ed। खैर ये तो खैर अच्छा ही हुआ मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि जब सभी के लिए डिग्री मान्य है तो सब, चाहे फिर वो जिस कैटेगरी को हो, है ना। अगर आप टीचर बनने जाते हैं तो आपको 2 साल का B.Ed करना, या 1 साल का B.Ed, अब तो 1 साल का भी हो गया है, तो करना अनिवार्य है, वो डिप्लोमा लेना अनिवार्य है। ये खैर ठीक है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। TGT PGT में KVS एम्प्लॉय को प्रमोशन के समय 50% वाले रूल से छूट मिलती है, उसे भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि जो TGT PGT में KVS एम्प्लॉय को प्रमोशन के समय जो है 50% वाले रूल से छूट मिलती थी, उसे अब नहीं दिया जाएगा, मतलब अब हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। PGT TGT में पहले 50% सीट्स LDC में दी जाती थी, इनको घटाकर LDE, है ना, LDE में 33.3% कर दी गई हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 50% से 33.3% कर दी गई हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर के लिए नई पोस्ट बनाई गई हैं, जिनमें TGT स्पेशल 497 व PRT स्पेशल के लिए 494 पोस्ट शामिल हैं। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं उनके लिए नई पोस्टें बनाई गई हैं। तो TGT के लिए जो है वो आपकी 497 और PRT लेवल पे जो है वो आपकी 494 पोस्टें शामिल कर दी गई हैं। तो ये रहा कुछ जो बदलाव किए गए हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी, है ना, क्योंकि मैंने सोचा आपको साझा कर दूं, और मेरे ख्याल से KBS की वैकेंसी भी आने वाली है, जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रूल जब नए नियम बनाए गए हैं, है ना, रूल में बदलाव किए गए हैं, नए रूल लागू किए जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि अब यानी कि KBS की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो अब क्या कहें, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा
कि ये जो बदलाव किए गए हैं क्या ये सही हैं, आपके मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, आप अपने पक्ष ज़रूर रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक हैं या आप इंटरेस्टेड हैं, तो अपने जो विचार हैं, वैसे तो जो केबीएस ने निर्णय लिया है वो लिया ही है, अब उसे बदला नहीं जा सकता जब तक वो ना चाहे। अगर वो ही चाहेगा तो बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने अपने विचार होने चाहिए और मेरे ख्याल से अपने विचार व्यक्त करने की हमें आज़ादी भी मिलनी चाहिए, है ना। तो आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ये सारे बदलाव जो हुए हैं वो सभी सही हैं। तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगी, क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।